हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में एक ऐसे रूल को देखने वाले हैं जिसमें हम किसी भी कंपोजिट नंबर का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं और उस रूल का नाम है चेन रूल। ठीक है, तो जो टॉपिक आपका आज का है वो है चेन रूल, क्लास 12th डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो चेन रूल कहलाता है। चेन रूल होता क्या है? देखो, चेन रूल का यूज हम इसलिए करते हैं कि जब भी कभी कोई ऐसा टर्म या कोई ऐसा वेरिएबल हमारे पास हो जिसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन हो। क्या आपने कभी ऐसा देखा है जिसमें एक फंक्शन के अंदर ही कोई दूसरा फंक्शन हो? हाँ, जैसे कि ऐसा फंक्शन मान लो एग्जांपल के लिए साइन 3x² + 2। ये फंक्शन अगर आप देखो तो इस फंक्शन के अंदर ही दूसरा फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है। ठीक है, तो इस फंक्शन को करने के लिए अब यहाँ पे हमें इसके पहले कोई रूल तो पता था नहीं कि हम कैसे करते, लेकिन अब यहाँ पे काम आता है चेन रूल का। तो चेन रूल बेसिकली यही इसीलिए बनाया गया था कि जब भी कोई कंपोजिट नंबर हो तो उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम चेन रूल का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके बाद कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो चेन रूल का कॉन्सेप्ट होता है, तो यहाँ पे आप देखो कि अगर हम मानते हैं कि लेट, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो f जो है वो आउटर फंक्शन है, gx जो है वो इनर फंक्शन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, लेकिन ये एक कंपोजिट नंबर है, सॉरी ये एक कंपोजिट फंक्शन है। मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है। अगर हम ऐसे देखें तो देखो हियर इनर फंक्शन जो है आपका, इनर फंक्शन मतलब ये जो अंदर वाला है, इनर फंक्शन जो आपका है वो है जी एक्स, और आउटर फंक्शन जो आपका है वो है आपका एफ। ठीक है, तो आउटर फंक्शन आपका एफ हुआ, यहाँ पे इनर फंक्शन जी हुआ। इसी तरीके से यहाँ से अगर आप देखो जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, तो यहाँ पे आउटर जो है वो साइन है और इनर जो है वो है क्या, 3x² + 2। ठीक है, ये आपको समझ में आया। सबसे पहली चीज आपको यही जानना है कि इनर फंक्शन आउटर फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो आपको यही जानना है। अब यहाँ से अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ये हम देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पे इसका मतलब देख रहे हो दो फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है ये कंपोजिट फंक्शन होगा। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। मान लो हम इसको ऐसे लिखें dy/dx। तब देखो देखो सोचो, x से पहले u बनेगा। जो ये x है ना, इस x को हम u मान लेते हैं। ठीक है, जो अंदर वाला x है या जो पूरा ये है उसको हम u कह देंगे। ठीक है, आप ये देखो कि सबसे पहले x से u बना। अब जाहिर सी बात है u से y बनेगा। क्यों? क्योंकि y जो है वो फंक्शन है और x के रेफरेंस में निकालना है। अब अगर हमें x के रिस्पेक्ट में चाहिए तो जाहिर सी बात है हमें u x और y का एक कॉम्बिनेशन बनाना होगा। अगर x के रिस्पेक्ट में y का कोई फंक्शन जो है हमें डेरिवेट करना है तो हमें x u और y के मिला के एक फंक्शन बनाना होगा। तो जाहिर सी बात है हम इसे ऐसे ही तो लिखेंगे ना, dy/du इंटू du/dx। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार y का हम u के रेफरेंस में किया, एक बार u का x के रेफरेंस में किया। ठीक है, x लिखा है ये, और क्या हुआ? क्यों? क्योंकि हमारे पास एक फंक्शन है x, उस x से बना u, अब u से बना y, लेकिन हमें किसी वेरिएबल का, y वेरिएबल का जो है डिफरेंशिएशन करना है और x के रिस्पेक्ट में करना है। तो जाहिर सी बात है हमें एक ऐसा वेरिएबल लेना होगा, एक ऐसी जो रिलेशनशिप लेनी होगी जिसमें y x और u तीनों हो, तभी तो इस वो होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। किया क्या हमने? कुछ भी नहीं, बेसिकली हमने एक चेन रूल को डिस्क्राइब किया यहाँ पे कि चेन रूल क्यों यूज होता है, होता क्या है। तो चेन रूल बेसिकली सिर्फ यही है। चेन रूल को हम इसीलिए करते हैं यूज कि जब भी कोई कंपोजिट फंक्शन हो, मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन हो, तो वहां पे चेन रूल का यूज होता है। ठीक है, जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब अब यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, एफ अलग है, जी एक्स अलग है, लेकिन फंक्शन जो है अगर आप इसको मिलाएंगे तो एक कंपोजिट फंक्शन बनता है। ऐसे यहाँ पे साइन अंडर ब्रैकेट 3x² + 2। ठीक है, अब इसके बाद हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि देखो, जैसे इस पे आप एक लाइन लिख लो, ये एक लाइन है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं इसलिए शुरुआत में बता दे रहा हूँ कि आगे आपको अभी आसानी हो। इस पे एक लाइन लिखी जाती है, ये ट्रिक लाइन है, ध्यान रखना हमेशा। इसको आप लिख लो, जो भी कोई हो उसको, मतलब जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम आउटसाइड, ये लाइन है। अभी बताता हूँ, एक्सप्लेन करूंगा इसको।
मल्टीप्लाई बाई इनसाइड। अभी जब आप इसको सवाल लगाएंगे, इससे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो चेन रूल है बस यही डिस्क्राइब करेगा कि क्या करेगा, डिफरेंशिएशन फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ से, इस तरफ से, ये देखो इस तरफ से, आउटसाइड की तरफ से आप डिफरेंशिएशन करो और इनसाइड का जो डेरिवेटिव्स है उसको निकाल के मल्टीप्लाई करा दो, बस हो गया चेन रूल। चेन रूल बेसिकली यही है। अगर आप चेन रूल को मैं ऐसे एक वर्ड में लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूं कि चेन रूल इज इक्वल टू आउटर डेरिवेटिव्स इनटू इनर डेरिवेटिव्स, यही है चेन रूल बस। ठीक है, ये सिंपल वर्ड्स में हुआ। अब इसके बाद हम कुछ एग्जांपल भी बेस के देखेंगे, आपको धीरे धीरे परेशान मत हो, जब आप इसको लगाने लगेंगे तो आपको आ जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है, तो यहाँ तक तो एक्सप्लेन हुआ इसका कि चेन रूल है क्या। चेन रूल बेसिकली इसीलिए बनाया गया कि जब भी कोई कंपोजिट फंक्शन हो उसका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है तो हम चेन रूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखो जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे इस चीज़ को, तो यहाँ से अगर आप मानो यहाँ पे तो आपको देखो लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये y के बराबर हुआ। अब यहाँ पे आप पुट करो, पुट u इज इक्वल टू जी एक्स, ये मैंने बताया था भाई आपको, थोड़ी देर पहले ही बताया है। ठीक है, तो देन y इज इक्वल टू एफ ऑफ u, यही तो होगा क्योंकि u बराबर हमने जी एक्स मान लिया, तो y जो है वो एफ ऑफ u हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखो, सो जो dy अपॉन डी एक्स होगा वो dy अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स के बराबर होगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि हमने जी एक्स बराबर यू मान लिया है। ठीक है, बस आपको ये जो रिलेशन है ना, इसी रिलेशनशिप को चेन रूल कहते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है चेन रूल, सिर्फ एक वर्ड में अगर आप समझना, एक लाइन में आप समझना चाहो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। और हाँ, ये एक ट्रिक लाइन है, ध्यान रखना कि आपको डिफरेंशिएशन आउटसाइड से ही करना है। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा कैसे आप समझ में आएगा धीरे धीरे। ये इसकी एक ट्रिक लाइन है, डिफरेंशिएशन फ्रॉम आउटसाइड मल्टीप्लाई बाय इनसाइड। लेकिन चेन रूल होता क्या है, अगर आप सिर्फ एक लाइन में देखो तो चेन रूल होता है आउटर डेरिवेटिव्स, मतलब इसका डेरिवेटिव्स और मल्टीप्लाई बाय इनर डेरिवेटिव्स, ये चेन रूल हो गया। ठीक है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको इस रिलेशनशिप, इस फॉर्म पे रिलेट करेंगे इसको हम। ये हुआ इसका रिलेशनशिप, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, ये इसकी रिलेशनशिप हुई। ठीक है, अब यहाँ से हम 2-4 क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे जैसे हम एग्जाम्पल देखते जाएंगे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये आपको हुआ क्या कि चेन रूल है क्या, इसका जो होता है रिलेशनशिप कैसे होता है, इसको कैसे हम रिलेट करते हैं। ठीक है, ये हुआ बेसिकली। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके आगे देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स जो हमारे पास है, हम इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है यही वाला, इसी के एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, साइन 3x² प्लस 2। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम लिखना शुरू करें इसको एग्जाम्पल के थ्रू, जो बेसिक है डिफरेंशिएशन का, सबको पता है कि y बराबर लेट किया जाता है। ठीक है, हाँ, मैं बार बार कहता हूँ कि जो कोई भी बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, डिफरेंशिएशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो, पहली वीडियो जो इसी चैनल पे पड़ी है, आप जाके देखना। ठीक है, आपको समझ में आएगा किस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है। जो बिगिनर है अभी, जिसको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है इस बारे में, तो पहली वीडियो जाके आप देखो, उसका जो जनरल फार्मूला है, जनरल रूल है, क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उस पर जो उसके जो जनरल, जैसे साइन एक्स का, कॉस एक्स का, tan एक्स का, इस तरीके से जो भी डिफरेंशिएशन होता है वो पूरी एक लॉन्ग वीडियो में पड़ी हुई है। ठीक है, चलो तो करते हैं, y इज इक्वल टू साइन 3x² प्लस 2। अब यहाँ से देखो, इसी जगह पे मैंने भी यहाँ एक्सप्लेन किया कि ये आउटर फंक्शन, ये इनर फंक्शन, लिख लेते हैं फिर से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो साइन है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे लिख लो, साइन जो है वो आउटर है, वो आउटर फंक्शन है यहाँ। और यहीं पे जो अंदर, इसके अंदर जो लिखा है 3x² प्लस 2, ठीक है, ये जो है वो इनर फंक्शन है। और एक लाइन मैंने आपको सबसे पहले बताई, सबसे पहले लाइन यही बताई है कि डिफरेंशिएशन फ्रॉम आउटसाइड, मतलब ये हुआ कि कुछ भी छोड़ो, कुछ याद हो ना हो, कुछ हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद हो ना हो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन जरूर याद जरूर होनी चाहिए। ये लाइन जरूरी है कि आपको बाहर से ही डिफरेंशिएशन शुरू करना है। समझ में आया? और
मल्टीप्लाई बाय इनसाइड। तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं डायरेक्टली उठा के मल्टीप्लाई करवा देंगे, डेरिवेटिव्स तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो यहाँ से आपने माना क्या था, y इज इक्वल टू साइन 3x स्क्वायर प्लस 2, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रेफरेंस में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या, चलो भैया डी वाई अपॉन डी एक्स, या इसे ही y डैश कह देते हैं। ठीक है, तो साइन का जो होता है डेरिवेटिव वो होता है कॉस। ठीक है, कॉस, इसको ऐसे लिख दो 3x स्क्वायर प्लस 2। अब देखो डेरिवेटिव्स ऑफ इनसाइड, तो डी अपॉन डी एक्स, और भी मल्टीप्लाइकेशन में डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, यही चेन रूल है। यहाँ पे था आउटर डेरिवेटिव्स इंटू इनर डेरिवेटिव्स, तो हुआ क्या, कॉस 3x स्क्वायर प्लस 2 और इंटू ये हो गया 6x। ठीक है, क्या हो गया, इंटू 6x, और ये क्या था, प्लस 2 जो था वो कांस्टेंट है, मैंने बताया था प्लस में होगा या माइनस में होगा तो जीरो हो जाएगा, डिवाइड होता है मल्टीप्लाई होता है तो एज इट इज बाहर होता है। ठीक है, तो आया क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 6x कॉस 3x स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहां पे हमने चेन रूल को फॉलो किया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। हुआ क्या, कुछ नहीं, आउटर से हमने शुरू किया, आउटर से डिफरेंशिएशन किया, इनर तक ले गए। ठीक है, ऐसे कोई एग्जांपल नंबर 2, y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स होता है। यहाँ पे देखो सेम वही रूल फॉलो होगा, कोई दूसरा नया कुछ नहीं है। अभी देखना आपको दिखाई देगा, परेशान मत हुआ, यहाँ पे कुछ नया नहीं है, इस जगह पे वही रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, वही रूल फॉलो होगा, तो होगा क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आउटर डेरिवेटिव्स यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, तो आउटर डेरिवेटिव्स क्या है, लॉग है, तो लॉग एक्स के जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स होता है, तो ये 1 अपॉन साइन एक्स, और इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अभी मैं 2-3 में इसको लिखवा रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन, देखो ये साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और इससे ही अगर हम चाहें तो वाई डैश इज इक्वल टू कॉट एक्स। वाई डैश इसलिए लिखा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई डैश होता है। ठीक है, हुआ क्या, कुछ नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ काम नहीं किया है, वही चेन रूल को फॉलो किया है। जो आउटर कहता है वही चेन रूल कह रहा हूँ, जो आउटर डिफरेंशिएशन से लेकर के इनर डेरिवेटिव्स तक जाता है वही मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे। ठीक है, यही रूल, आउटर डेरिवेटिव्स इनटू इनर डेरिवेटिव्स, ये वाला इक्वेशन। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग, समझ में आया चीज़। अब इस पे देखो, ये दो एक्सरसाइज नंबर, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये तो अभी तक जो था वो तो 2 रूल में था, जो अभी तक था। अब इसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे, अभी तक हमने जितने देखे, एक बार एक क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3, 2 लेयर वाले देखे, एक क्वेश्चन और इसी पे, y इज इक्वल टू ई का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से सोल्यूशन लिखो। सोल्यूशन कैसे होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कुछ नहीं करना है भैया, कुछ नहीं करना है, बस खाली आपको इसको मान लेना है, ये आपका आउटर फंक्शन, ये अंदर वाला इनर फंक्शन है। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ई का पावर एक्स का होता है ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका अंदर वाले का डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ब्रैकेट के अंदर, और इंटू ये 0 हो जाएगा प्लस 1 जो है, लेकिन एक्स स्क्वायर जो लिखा है वो हो जाएगा 2x। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जनरल फार्मूला, सॉरी एक्स एन एक्स पावर एन माइनस 1 पे ये ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अभी आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि ये देखो y इज इक्वल टू साइन अंडर ब्रैकेट लॉग, फिर अंडर ब्रैकेट 2x प्लस 3। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे 3 लेयर हैं, अभी तक हमने 2 लेयर देखी, इसको देखा आउटर फंक्शन इनर फंक्शन, सेम, कोई दिक्कत नहीं है, 3 हो 4 हो 5 हो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस करना क्या है, एक ही गोल्डन लाइन आपको याद रखनी है। मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ एक गोल्डन लाइन याद रखो। क्या याद रखना है कि आउटर डेरिवेटिव्स इनटू इनर डेरिवेटिव्स, और शुरू कहाँ से करेंगे, बाहर से अंदर की तरफ आउटर डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब आउटर डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय इनर, समझ में आया, मतलब बाहर से शुरू करेंगे इस तरीके से, ऐसे इसका फ्लो ऐसे होगा, समझ में आया, लेफ्ट साइड टू राइट साइड, ध्यान रखना। तो करेंगे कि अब यहाँ पे देखो आप जैसे, तो यहाँ पे इसका 3 लेयर है। पहला लेयर कौन सा है, साइन है, फिर उसके बाद क्या है, लॉग है,
फिर उसके बाद क्या है 2x+3 है। यहाँ पे 3 लेयर है, हम देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही उसी रूल को फॉलो करेंगे जो रूल अभी तक फॉलो करते आए हैं। रूल क्या है अपना, आउटर से शुरू करते हैं तो यहाँ से लिख दो भैया डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रूल क्या है अपना, आउटर से शुरू करो इनर तक जाओ। तो dy इज इक्वल टू, अब देखो साइन, तो साइन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है क्या होता है, कॉस। तो कॉस लॉग 2x+3 ये हो गया। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग 2x+3। अब देखो यहाँ पे देखो दो फंक्शन अभी बन रहा है। अब यहाँ पे दो फंक्शन हुआ ना, लॉग और अंदर वाला। तो अभी तो लॉग का हुआ, अब इसके बाद इसका भी कर दो 2x+3। ये कौन सा अपने घर का जो उसको छोड़ देंगे भाई। अभी 3 लेयर था, तो पहले लेयर का क्या, साइन का, फिर लॉग का करेंगे, फिर इसको भी तो करेंगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि इससे कोई दुश्मनी है कि दोनों को कर दिया उसको छोड़ दिया, तीनों साथ लेके चलेंगे। चलो भाई, तो इसका तो हो चुका, इसका काम खत्म हो गया काम इसका। तो इसको वैसे लिखो एज इट इज जो लिखा था। क्या लिखा है, log 2x+3। अब देखो log x ये जो लिखा है बेसिकली यू लिखा है। मैंने बताया है कि f(gx) इस तरीके से हो तो इसको यू मानते हैं। तो log x लिखा है, कुछ नहीं करना है, 1/, कर दो। क्यों, क्योंकि log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x होता है। तो इसको ऐसे कर दो 2x+3। और देखो यहाँ पे ये इसका क्या होगा, सिर्फ 2, इसलिए 2 होगा क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 3 पॉजिटिव है, प्लस में है तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ 2, कुछ नहीं। यहाँ पे ऐसे जैसे पहले किया गया था वैसे इसको दोबारा फिर से कर दो। तो dy/dx इज इक्वल टू 2 cos ब्रैकेट में log 2x+3 अपॉन 2x+3 हो गया भैया, इसका आंसर आ गया। ये भी इसका आंसर हुआ, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ उस रूल को फॉलो किया जो गोल्डन लाइन हमें पता थी। करना क्या था, आउटर से चलो इनर पे जाओ, आउटर डेरिवेटिव्स इनटू इनर डेरिवेटिव्स, 3 हो 4 हो उससे में क्या मतलब है। कौन सा भैया रिश्तेदार है कि बुरा मान जाएगा, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन इसके बाद वाला। इस पे देख लो, यहाँ पे देखो आप, शायद आ जाए समझ में, आ जाएगा, हो जाना चाहिए इस पे, इतने पे हो जाएगा। चलो यहाँ पे आओ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर √1 - x²। हाँ, ये भी जो है भैया, अगर आप इसको भी देखो तो ये भी 3 लेयर का ही है। 3 लेयर का किस तरीके से, क्यों मैं कह रहा हूँ 3 लेयर का है, दिखा रहा हूँ आपको। पहला tan इनवर्स x, दूसरा जो अंडर रूट लगा है वो तो पावर है ना, तो पावर का तो पहले होता है, पावर का पहले होगा ना, तो इसलिए ये भी 3 लेयर ही है। तो कैसे शुरू करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये लिखा है tan इनवर्स x, ठीक है, इसको पूरे को x मान लो या यू मान लो, tan इनवर्स यू लिखा है। आपको पता है इससे पहले वाली वीडियो में, या इससे बहुत सारी पहले एक वीडियो पड़ी है, प्रूविंग ऑफ इनवर्स डेरिवेटिव्स, एक वीडियो पड़ी है टॉपिक वाइज, शॉर्ट्स भी वीडियो भी पड़ी है, लॉन्ग वीडियो भी पड़ी है। मैं बार बार कहता हूँ जिसने ना पढ़ा हो वो जाके पहले उसको देखे, समझ में आएगा आपको कि tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वो आया क्यों, 1/1 + x², ठीक है। तो क्या होता है 1/1 + x², तो x क्या है, यही तो है भैया, √1 - x² का होल स्क्वायर, लो हो गया समझ में आया, इंटू d/dx ऑफ √1 - x²। अब देखो ये जो अंडर रूट लिखा है, √1 - x², इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 - x² का पावर 1/2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे इसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो nx पावर -1 के रूल पे फॉलो करके हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। तो 1/1 प्लस, अब यहाँ पे देखो क्या बचा, 1 + x², सॉरी 1 - x², यहाँ पे बचा 1 - x², ठीक है, इस जगह पे बचा क्योंकि स्क्वायर हटा, ये बच गया। अब देखो ये क्या होगा, इसका पावर, तो क्या होगा 1/2, और ये पावर जो था ऊपर ये -n-1 था ना, तो यहाँ पे देखो अगर आप 1/2 इस तरीके से देखो, 1/2 -1, तो क्या होगा -1/2 होगा। तो इसका मतलब ऊपर जो पावर आएगा वो क्या आएगा, -1/2 आएगा पावर, ठीक है। इसका पावर क्या आया, माइनस, यहाँ पे देखो इसको तो पावर पे लिखा, अब यहाँ पे इसका भी तो होगा 1 - x², इसको भी लिख दो क्योंकि अभी पावर का हुआ, इसको लिखना बाकी रह गया था। चाहे इसको यहीं पे लिख दो चाहे नीचे वाले पे लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसलिए लिख दे रहा हूँ कि आपको समझ में आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि ये तो पावर का हुआ। अब इसके बाद जो अंदर वेरिएबल है, अंदर फंक्शन, उसका भी तो करना है। तो यहाँ पे क्या होगा ये भैया,
यहाँ पे हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1 अपान -2 -1/2, ठीक है। और इंटू इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका, इस जगह पे इसका जो होगा, देखो 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बचा क्या, सिर्फ -2x। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, आगे माइनस लगा तो -1 जो है 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2। अब ये देखो नीचे आ जाएगा, ऊपर निगेटिव था ना तो नीचे लेगा पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन पावर 1/2 है तो नीचे आएगा तो इसको अंडर रूट में कर दो, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया अंडर रूट में, और इंटू -2x। ठीक है, ये हुआ यहाँ तक। अभी यहाँ तक समझ में आया आपको, समझ में आया होगा आप लोगों को, कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना है यहाँ पे। ठीक, ये 2 से इस वाले 2 को कैंसिल आउट कर दो, ये वाला 2 इससे 2 से कट गया। यहाँ पे देखो आके, तो बचा क्या, सिर्फ आपके पास बचा, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो 1 + 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब इसको हम 2 माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपके क्या बचा है, -x अपॉन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास क्या बचा, सिर्फ इस जगह पे आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए आप, यहाँ पे क्या बचा, -x, यहाँ से देखो -x अपॉन क्या बचा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू ये क्या बचा, देखो 1 + 1 2, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस तरीके से लगाना अच्छा नहीं, प्रोफेशनल नहीं लगता, तो इसलिए ऐसे इसके कर देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में कर लो, और इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में कर लो। ये हुआ आपका क्वेश्चन 5। ठीक है, ये हुए इसके आंसर, यहाँ तक अभी तक। ठीक है, यहाँ तक कि मतलब हमने 5 एग्जाम्पल इसके देखे। ठीक है, अब इसमें देखो होता क्या है कि इसके बाद में आपको एनसीईआरटी की क्वेश्चन बता, एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ 9.3 का, जो एनसीईआरटी का, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है एनसीईआरटी के 9.3, इसलिए बता देना कि बोर्ड पे आपका कॉन्फिडेंस जो है, फोकस जो है बना रहे। सेम ऐसे फॉलो करते हो। उसका पहला क्वेश्चन जो है, मान लो y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 + 3x स्क्वायर, वही रूल फॉलो होगा जो अभी तक किया, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करके, विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो गया क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 1 + 3x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसको करना सिखाया यहाँ पे, कैसे करते हैं इसको यहाँ पे आप सीख चुके हैं। बार बार एक ही चीज़ को दोहराना इसलिए कि वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। क्यों, nx पावर n-1 पे होगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर रहेगा तो निगेटिव रहेगा, नीचे जाएगा पॉजिटिव होगा, अंडर रूट लग गया। समझ में आया। अब ये क्या था यहाँ पे, +3x स्क्वायर, तो इंटू, चलो इसको रहने दो, यहाँ पे डायरेक्टली कर देता हूँ, चलो इसको रहने दो ऐसे। क्या था, 1 + 3x स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो बचेगा ना, अभी तो पावर को ये तो बच रहा है, तो होगा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हुआ, 3 दूनी 6, 6x अपॉन अंडर रूट 1 + 3x स्क्वायर, और बाहर क्या बचा आपका 2। अगर आप चाहो तो इससे कट कर दो, 2 × 2, 2 3 6, तो क्या बचा, 3x अपॉन अंडर रूट 1 + 3x अंडर रूट 1 + 3x स्क्वायर। ये एक्सरसाइज इसलिए बता रहा हूँ कि आपका बोर्ड पर फोकस बना रहे हैं। एक क्वेश्चन आप और देख लो एनसीईआरटी का ही, एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लो y इज इक्वल टू आपके पास है क्या, साइन इनवर्स 2x, तो इसको कैसे करेंगे भैया, देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आपको एक चीज़ पता होगी, एक चीज़ आपको पता है कि साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी को लिखते हुए तो y डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, और इंटू या 2x का सिर्फ 2 बचेगा, तो हुआ क्या, y डैश इज इक्वल टू 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने इसलिए देखो, इसका बताने का मतलब ही सिर्फ यही था कि एनसीईआरटी का मैं इसलिए बता दूं कि अगली वीडियो एनसीईआरटी पे क्वेश्चन पे ही बनेगी, और पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ इसलिए मैंने बताया कि आपको जो बोर्ड फोकस है वही बना रहे। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या होती है, अभी तक हमने एक्सप्लेन किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉमन मिस्टेक होती क्या है, लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो यहीं पे कर लो। यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ कि कॉमन मिस्टेक होती क्या है। जो बच्चा होता है वो करता क्या है, एक स्टूडेंट को यही याद रखना है, आपको बार बार यही याद रखना है, याद रखना है कि आपको आउटर से शुरू करना है। देखो ऐसे आउटर से शुरू करो और इनर तक जाओ, समझ में आया, वही मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे। ठीक है, और हमेशा आपको सिर्फ ऐसे जाना है, ऑलवेज गो फॉर दिस लाइन, ये लाइन आपको याद रखनी है, गोल्डन लाइन है, इसको आप याद रखो, फ्लो यही होगा।
कभी कभी होता क्या है कि बच्चा करता क्या है कि उल्टा कर देता है, पहले वो कर देगा बाद में ये कर देगा, या इसको करेगा उसको करना भूल जाएगा कि एक तो हो ही गया दूसरा छोड़ो। ऐसा नहीं है, मैंने एक लाइन लिखवाई है कि आउटर डेरिवेटिव्स इनटू इनर डेरिवेटिव्स, ये होता है गोल्डन रूल इसका। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप देखो मैंने इसको लिखवा ही दिया था कि चेन रूल जो होता है वो आउटर इनटू इनर होता है। ठीक है, ठीक, चलिए इस रूल से, चेन रूल से, ये जो चेन रूल है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि चेन रूल क्या है, आउटर डेरिवेटिव्स इनटू इनर डेरिवेटिव्स, ये चेन रूल का एक गोल्डन फार्मूला है, मान लो यही है और कुछ भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना है कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई, इतना ही है। करना क्या है, एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, कुछ नहीं, उस फंक्शन को यू मान लो जो अंदर वाला फंक्शन है, उसको अब जब हमने x से u माना तो u से y बनेगा, क्यों, क्योंकि y तो फंक्शन है ही। अब x के रेफरेंस में मानना है तो x ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ जो x u और y का है, dy अपॉन dx ऐसा बने कि जो x y और u का बने। मैंने रिलेशनशिप भी आपको बताई, वो सब भी भूल जाओ तो ये याद रखो कि आउटर डेरिवेटिव्स इनटू इनर डेरिवेटिव्स, यही याद रखना है। इस लाइन से आप सभी तरीके के यानी सभी लेवल के क्वेश्चन, सेकंड लेवल का हो, थर्ड लेवल का हो, 3 लेयर हो, 2 लेयर हो, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, आसान है आपके लिए। ठीक है, तो आपको देखो जितना भी बच्चा, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी बच्चे जो पहली बार इसको देख रहे हैं, इसी यूट्यूब इसी चैनल पे एक वीडियो पड़ी है, उसको एक वीडियो के बहुत सारी वीडियो पड़ी है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट देखो आप इसके। ये जो जैसे जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स, इसको मैंने प्रूफ भी किया है। एक शॉर्ट वीडियो पड़ी है, एक लॉन्ग वीडियो है, दोनों आप देख सकते हो। मैंने इसको सवाल भी सॉल्व करवाया है और बताया भी गया है कि कैसे आता है, कैसे ये होता है ये भी बताया आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग अगली वीडियो में, हम देखो चैन रूल का हमने फुल कॉन्सेप्ट समझा इस पूरी वीडियो में। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.9.9.3 देखेंगे पूरी कॉन्सेप्ट को। यहाँ तक इस पूरी वीडियो में हमने चेन रूल का पूरा कॉन्सेप्ट समझा। जो नेक्स्ट वीडियो है वो एक्सरसाइज 9.3 को हम पूरा कंप्लीट सोल्यूशन, इसका जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.3 है, कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो बच्चा लोग करना क्या, आपको लाइक करना है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और भी जो आपके फ्रेंड्स हो उनको शेयर कीजिए। इस चैनल पे डिफरेंशिएशन के सारे टॉपिक ऐड होंगे। ठीक है, वो काफ़ी टॉपिक पड़े हुए हैं और काफ़ी टॉपिक ऐड होने वाले हैं। ठीक है, तो करना क्या, आपको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम आपको लिख ही दे रहा हूँ। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भैया, ये है चैनल का नाम, मैं इसे लिख देता हूँ। ठीक है, विमांस मैथ, आपको रट लेना है इस चीज़ को। ठीक है, विमांस मैथ, समझ में आया, कुछ नहीं, चेन रूल पूरा फॉलोअप हुआ, जो भी चीज़ें छूट गई थी हमने उसको देखा, और आने वाली वीडियोस में 9.3 और इसके बाद भी जो वीडियो है वो आपको पढ़ती रहेगी। मैंने बताया, पहले ही बताया कि डिफरेंशिएशन का सारा टॉपिक कंप्लीट होगा, और कुछ समय बाद जब डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा, इसी यूट्यूब चैनल पे इंटीग्रेशन का सारा टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, आप इस पर बने रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और हाँ, जो भी बच्चा, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि जो समझ में नहीं आया है चेन रूल में, तो आप कमेंट्स में उस चेन रूल का क्वेश्चन आप अपना उसमें कमेंट करो, मैं उसको जरूर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जो कोई भी बच्चा होगा, आप चेन रूल का अगर कोई क्वेश्चन ऐसा भी है जो आपको समझ में ना आया हो, मैंने तो समझाया, ठीक है, आपको भी ना समझ में आया हो, तो आप उसको क्या करो, कमेंट में आप उसको ऐड कीजिए, मैं उस चैनल को जरूर उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए, और करना क्या है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है। ये चैनल का नेम है विमांस मैथ। ठीक है, आपको इस पर बने रहना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए। ओके, जो भी क्वेश्चन ना आपको पता हो, कोई ट्रिकी क्वेश्चन या इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऐसा कुछ हो जो आपको ना आता हो, आप कमेंट में ऐड करो, मैं जरूर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इससे आपका भी फायदा होगा और बच्चों का भी फायदा होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द विमांस मैथ्स यूट्यूब चैनल, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो इज एक्सरसाइज 9.3 of NCERT. Okay, all the best, all the very best.